बिग बॉस OTT 2 में फुकरा इंसान AKA अभिषेक मल्हान ऑडियंस का भारी मात्रा में दिल जीत रहे हैं। एक बात जो किसी को समझ में नहीं आ रही वो ये है कि मेकर्स आखिर क्यों इस सीजन को फुकरा इंसान वर्सेस पूजा भट्ट बनाने में लगे हुए हैं और क्यों सेकेंड वीकेंड के वार पर अचानक से सलमान खान को अभिषेक के अंदर अच्छा इंसान नजर आ गया। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि किस तरह फुकरा इंसान और उनकी ह्यूज फैन फॉलोइंग को बिग बॉस में इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरह बिग बॉस के मेकर्स अभिषेक के साथ खेल रहे हैं डर्टी पॉलिटिक्स। अभिषेक मल्हान ने सिर्फ 26 साल की उम्र में सफलता के जिस मुकाम को हासिल किया है वो कोई मामूली बात नहीं है। जिस उम्र में लोग ये सोच रहे होते हैं कि उन्हें किस करियर में आगे बढ़ना चाहिए, उस उम्र में अभिषेक मिलियंस ऑफ फैंस कमा चुके हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि अभिषेक की लाइफ बहुत ही आसान रही है। अभिषेक को भी उनकी लाइफ में काफी कुछ फेस करना पड़ा, जैसे कि अभिषेक पैंडेमिक के दौरान जेल भी जा चुके हैं। दरअसल अभिषेक को हमेशा से ही बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट था और पैंडेमिक के दौरान उन्होंने सैनिटाइजर्स की एक कंपनी स्टार्ट की, जिससे अभिषेक को काफी ज्यादा प्रॉफिट भी हो रहा था। पर अचानक से एक दिन उनकी कंपनी पर पुलिस की रेड पड़ गई और तब अभिषेक को पता चला कि इस तरह की कंपनी स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है और अनफॉर्चुनेटली अभिषेक ने वो लाइसेंस नहीं लिया था। इसीलिए पुलिस ने अभिषेक को कस्टडी में ले लिया। अभिषेक को ऑलमोस्ट जेल जाना पड़ा, पर उनके बड़े भाई ट्रिगर्ड इंसान और उनके फादर ने जैसे तैसे उन्हें पुलिस कस्टडी से बाहर निकाल लिया। इसके अलावा अभिषेक उनके कॉलेज डेज के दौरान एक पंजाब की लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी रहे हैं। उनकी रिलेशनशिप लगभग 5-6 साल चली। अभिषेक उस रिलेशनशिप में काफी सीरियस थे, पर फिर आ गया लॉकडाउन और उनकी गर्लफ्रेंड को पंजाब वापस जाना पड़ा। और बस फिर क्या था, उन दोनों को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होने लगी और धीरे धीरे उन दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। क्योंकि अभिषेक उस रिलेशनशिप में काफी सीरियस थे, उन्हें उस रिश्ते से निकलने में काफी वक्त लगा। तो अब बात करते हैं अभिषेक के बिग बॉस OTT 2 में आने से लेकर अब तक के उनके उतार चढ़ाव भरे सफर के बारे में। बिग बॉस OTT 2 में पहली बार यूट्यूबर कम्युनिटी से किसी को इनवाइट किया गया। अभिषेक के पास जब ये ऑफर आया तब उनके बड़े भाई नहीं चाहते थे कि अभिषेक बिग बॉस में जाएं। उनके बड़े भाई ट्रिगर्ड इंसान यानी कि निश्चय ने उन्हें शो में जाने से मना भी किया, पर अभिषेक शो में जाने के लिए काफी ज्यादा कन्विंस्ड लग रहे थे, इसलिए उनकी फैमिली ने उन्हें शो में जाने से रोका भी नहीं। और फिर अभिषेक पहुंच गए बिग बॉस OTT के प्रीमियर पर। फुकरा इंसान अभिषेक मल्हान। अब अभिषेक के साथ शो में किस तरह का बिहेवियर होने वाला था ये तो प्रीमियर के दिन ही दिख गया। अभिषेक के जर्नलिस्ट दिबांग के एक सवाल करने पर उन्होंने दिबांग के सवाल खत्म होने से पहले ही जवाब देना शुरू कर दिया, तो वहां मौजूद पैनल के सभी लोग अभिषेक के ऊपर इल्जामों की बरसात करने लगे। किसी ने कहा आपके अंदर बहुत ज्यादा नकली हवा भरी हुई है, इस हवा से थोड़ा नीचे आ जाइए। तो किसी ने कहा कि आपके अंदर बहुत ही ज्यादा एरोगेंस है। इतना ही नहीं, ऑडियंस वोट्स के अकॉर्डिंग अभिषेक की पोजीशन फर्स्ट नंबर पर थी, पर फिर भी वहां पैनल में बैठे कुछ इंडस्ट्री के महान हस्तियों ने अभिषेक को 7th पोजीशन पर पहुंचा दिया। जबकि इस सीजन के प्रोमोज में जोर शोर से कहा जा रहा था कि इस बार जनता ही असली बिग बॉस है। अब जनता ये कैसी बिग बॉस है ये तो पहले दिन में ही दिख गया। पहले दिन पर ही पैनल में कुछ इंडस्ट्री के लोगों को बिठाकर जनता का डिसीजन बदलवा दिया गया। बिग बॉस के मेकर्स पब्लिक और कंटेस्टेंट्स को किस तरह बेवकूफ बनाने में कामयाब होते आ रहे हैं ये तो उसका एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है। बिग बॉस के मेकर्स हर सीजन में इंडस्ट्री का एक ऐसा चेहरा लेकर आते हैं जो या तो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा होता है या फिर उनका करियर रिवाइव करना होता है, और फिर उसके अगेंस्ट कंटेस्टेंट्स में से एक ऐसा चेहरा पकड़ते हैं जिसकी इमेज बाहर बहुत ही अच्छी और साफ सुथरी हो, और बस फिर इंडस्ट्री का वो चेहरा जिसकी इमेज पहले से खराब होती है पूरा सीजन बिग बॉस के मेकर्स लगा देते हैं उसकी इमेज को साफ करने में, और जिसकी इमेज साफ होती है उसको टारगेट करने में और करियर खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बिग बॉस के मेकर्स पब्लिसिटी के लिए ऐसी हरकतें करने से भी बाज नहीं आते जो कंटेस्टेंट्स की पूरी जिंदगी को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर हम सीजन 1 से लेकर अभी तक की कंटेस्टेंट लिस्ट को उठाकर देखें तो बिग बॉस ने लोगों का करियर बनाया कम है और बर्बाद ज्यादा किया है। हर सीजन में कई ऐसे कंटेस्टेंट्स होते हैं जिन्हें बिग बॉस के बाद इंडस्ट्री में काम ही नहीं मिलता। चलिए अब आते हैं अभिषेक मल्हान पर। इस सीजन में भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर आए हैं पूजा भट्ट को, और ये हम सभी जानते हैं कि पूजा भट्ट की इमेज हमेशा से ही काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही है, कभी उनकी खुद की वजह से तो कभी उनके पिता महेश भट्ट की वजह से। पूजा भट्ट जो कि नेपोटिज्म का एक जीता जाता एग्जाम्पल है, ये तो बताने वाली बात नहीं है कि उनके पिता प्रोड्यूसर और डायरेक्टर महेश भट्ट हैं, क्योंकि ये बात तो उन्होंने खुद ही चीख चीख कर शो में बता दी। मैं महेश भट्ट की बेटी
मैं महेश भट्ट की। पूजा भट्ट जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने पिता की फिल्म से ही एंट्री ली और फिर उनके ही कदमों पर चलते हुए कुछ सालों बाद वो एल्कोहलिक भी बन गई। ये बात भी उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट की है कि वो कई सालों तक हार्डकोर एल्कोहलिक थी। एक कंट्रोवर्सी में पूजा तब फंसी जब उनका और उनके पिता महेश भट्ट का लिप लॉक करते हुए एक पिक्चर फेमस मैगजीन के कवर पेज पर आ गया। उस जमाने में बाप और बेटी को लिप लॉक करते हुए देखना शायद लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और पूजा भट्ट और महेश भट्ट को काफी हेट्रेड फेस करना पड़ा। दूसरी कंट्रोवर्सी में पूजा तब आई जब महेश भट्ट ने किसी इंटरव्यू में ये कह दिया कि अगर उनकी बेटी पूजा उनकी बेटी ना होती तो वो उनसे शादी कर लेते। उनकी इस बात पर भी पूजा और महेश भट्ट को पब्लिक का काफी खराब रिएक्शन मिला। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये किस तरह के बाप बेटी हैं, जिसकी फैमिली और लाइफ से इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज जुड़ी हो, वो शायद किसी और को ज्ञान देने से पहले 2 बार सोचेगा। पर मैडम पूजा भट्ट ने हद कर दी है। वो नेशनल टेलीविजन पर लोगों को ज्ञान दे रही हैं, उनकी परवरिश पर सवाल उठा रही है। इतना ही नहीं, वो ये कहने में भी नहीं हिचकिचा रही कि उन्हें औरतों से घिन आती है। और कमाल की बात तो ये है कि ये ज्ञान उन्हें दिया जा रहा है जिन्होंने मात्र 26 साल की उम्र में खुद के बलबूते पर 6.35 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए हैं। इतना ही नहीं, अभिषेक उनकी मदर डिंपल मल्हान के चैनल डिंपल मल्हान ब्लॉग्स को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। अभिषेक की सिस्टर प्रेरणा मल्हान के चैनल पर भी देखा जा सकता है कि प्रेरणा और उनके भाइयों निश्चय और अभिषेक के साथ कैसा रिश्ता है। माना कि अभिषेक में थोड़ा एरोगेंस हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उस इंसान पर वो सारे इल्जाम लगा दिए जाएं जो भी आपके गंदे दिमाग में आ सकते हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो इंसान आपके ज्ञान की बातें नहीं सुनना चाहता। ना वो आपके लिए भी सही है, ना मेरे लिए सही है। आप देखिए, आप मुझे मत कहिए कि मेरे लिए क्या सही है। परवरिश ऐसी हुई है। वो इंसान सामने से आपको भी ये बोलने की हिम्मत रखता है कि आप गलत हैं। आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, मेरे को आपको ध्यान, जो अनफॉर्चुनेटली बिग बॉस में अभिषेक के अलावा और कोई नहीं कर रहा। पूजा जी बिग बॉस में लोगों को इस तरह ज्ञान दे रही हैं कि जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री देने का टिकट वो ही लेकर बैठी हैं। जो उनकी बात सुनेगा वो इंडस्ट्री में आगे जाएगा, और जो उनकी बात नहीं सुन रहा, उन्हें जवाब दे रहा है, उसका इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे कंटेस्टेंट्स पूजा जी के चेले बन चुके हैं, और बने भी क्यों ना। उन्हें पता है कि अगर वो पूजा जी की नहीं सुनेंगे तो वीकेंड पर सलमान खान आ जाएंगे उनकी क्लास लगाने और पूजा जी की हर हरकत को ग्लोरीफाई करने। मेकर्स ने पहले भी काफी कोशिश की कि अभिषेक पूजा के गैंग से बाहर ना जाएं, जिससे उनके फॉलोअर्स का फायदा पूजा जी को मिले, शायद जिसके लिए पूजा इस शो में आई है। अनफॉर्चुनेटली बेबिका की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाया, और तब मेकर्स के दिमाग में आया शो को फुकरा इंसान वर्सेस पूजा भट्ट बनाने का। मेकर्स की स्ट्रेटेजी से भी सभी लोग वाकिफ हैं। शो में लोग जानबूझकर उन लोगों को टारगेट करते नजर आते हैं जिनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा होती है, पर पूजा भट्ट में इतना दिमाग है नहीं कि वो अभिषेक के फॉलोअर्स का फायदा उठा सके। तो उनके लिए ये जिम्मेदारी सलमान खान ने ले ली है, जो वीकेंड पर आते हैं और पूजा और अभिषेक के दिमाग में ये फिट करने की कोशिश करते हैं कि उन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए। उन दोनों को हमेशा अपने कॉन्वर्सेशंस ऑन रखने चाहिए, चाहे वो दोस्ती में हो या फिर दुश्मनी में। सलमान खान के अकॉर्डिंग पूजा भट्ट शो में सबसे अच्छा गेम खेल रही हैं। अब पूजा भट्ट कितना अच्छा गेम खेल रही हैं, ये तो इस बात से ही आइडिया लगाया जा सकता है कि शो की सबसे बदतमीज कंटेस्टेंट को पूजा ने पूरा सपोर्ट दिया हुआ है। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बेबिका शो की सबसे ज्यादा बदतमीज कंटेस्टेंट है। सलमान खान ने पूजा के दिमाग में ये तो बहुत अच्छी तरीके से फीड करने की कोशिश की है कि अगर उन्हें शो में आगे बढ़ना है तो उन्हें अभिषेक के आसपास ही रहना पड़ेगा, फिर चाहे वो दुश्मन बनकर हो या फिर दोस्त बनकर। पर इसके बाद भी सलमान खान की एडवाइस पर पूजा चल पाती है या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी ये तो हम सभी जानते हैं कि इस सीजन का विनर फुकरा इंसान AKA अभिषेक मल्हान ही है, अगर बिग बॉस 16 की तरह मेकर्स ने एंड मोमेंट पर कोई गड़बड़ नहीं। वेल, आपको क्या लगता है? जैसा कि मेकर्स चाहते हैं, अभिषेक के साथ पूजा भट्ट भी शो के टॉप 2 में पहुंच पाएंगी, और क्या अभिषेक की जीत के बीच मेकर्स कोई डर्टी पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करेंगे, और क्या आप अभिषेक को ट्रॉफी उठाते हुए देखना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई एम पारुल पटेल, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल नाउ।